हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में लिमिट के अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन यदि डेप्थ का थ्योरेटिकल नॉलेज यदि डेप्थ में आपको है तो एडवांस लेवल के भी अच्छे से अच्छे, मेन एडवांस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपका जितना बेहतर हो, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में हम लोग आज का क्लास में हम लोग करेंगे कि ये क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब ये एक कॉन्सेप्ट मिलेगा लिमिट में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी आप लोगों को इस लेक्चर में आनंद भी आएगा और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। देखिए, तो लिमिट का मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके थे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है। तो a का मतलब x इक्वल टू a की बात नहीं कर रहे हैं। ये a का मतलब क्या था जी, लेफ्ट से अप्रोच और फिर राइट से अप्रोच की बात करते थे कि जब x अप्रोच हो रहा है तो एफ एक्स कहाँ अप्रोच करता था। ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का बात आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म सर क्या होता है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैं बोल दिया कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, और मैं आपसे पूछा कि x इंटू वाई बताइए, तो आप क्या बताइएगा? कहिएगा कि सर 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। इसका मतलब ये डिफाइन है और ये डिटरमिनेट है, लेकिन हमको डिटरमिनेट नहीं बताना है, इनडिटरमिनेट बताना है। क्या बताना है हमको? इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट नहीं बताना है। आइए, मैंने बोला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। मैंने पूछा x इंटू वाई बताइए, तो आप कहिएगा कि 0 इंटू 7 इक्वल टू 0। गुड। मैंने दे दिया x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने पूछा आपको x इंटू वाई, तो भाई इंफिनिटी क्या है जी? इंफिनिटी कोई तो नंबर है नहीं, ये क्या है? वेरी लार्ज है। क्या है जी? वेरी लार्ज, जिसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो वेरी लार्ज है ये। तो वेरी लार्ज में 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी इंफिनिटी हो गया। बहुत अच्छा। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, तो आपने बोला 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। चलिए, सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बेटा जी आपसे कहा कि x इक्वल टू इंफिनिटी और y इक्वल टू इंफिनिटी, तो आप कहिएगा x इंटू वाई इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो भाई क्या जी, ये भी इंफिनिटी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बात किया x इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 9, ये कोई सॉल्यूशन आ गया 63। x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 10, ये भी एक कोई क्या डिटरमिनेट सॉल्यूशन आ गया 90। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा आ गया 0। ये सारा डिटरमिनेट आया, मतलब ये इसका कुछ ना कुछ एक आउटपुट हम लोगों को मिला। लेकिन हमको बात करना है इनडिटरमिनेट के बारे में। तो कहेंगे कि ये सब सर क्यों बता रही है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी बात। यही आपको यहां तक पहुंचाएगा। ये छोटी बातें आपको वहां तक रियल में पहुंचाएगा। आइए अब देखते हैं कैसे। मैंने कहा बेटा जी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने कहा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू इंफिनिटी, तो मैं पूछा x इंटू वाई, तो आपके मन में क्या चल रहा होगा?
कि जीरो में किसी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो का ये नेचर होता है कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, कि जीरो का ऐसा नेचर है कि वो जीरो कर देता है। तो आप जीरो कह रहा है कि मेरा ऐसा नेचर है, मैं ऐसा कूल रहता हूं कि मुझ में भाई किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैं जीरो हो रहा हूं। बहुत सुंदर। लेकिन इन्फिनिटी इतना लार्ज है कि इन्फिनिटी कह रहा है कि मैं तो इतना लार्ज हूं कि मुझ में किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन्फिनिटी इंटू 5 तो भाई मैं इन्फिनिटी हूँगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मैं तो इन्फिनिटी हूँगा। तो ये कह रहा है कि मैं तो इतना बड़ा हूं कि मैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही कहूँगा। ये कह रहा है कि मैं तो कूल हूं, ये तो जीरो हूं कहूँगा। अब तो कंफ्यूज हो गया भाई, ना ही इसका जीरो होने जा रहा है ना ही इन्फिनिटी होने जा रहा है। तो ये क्या हो गया जी, ये डिटर्मिनेट नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया कि 0 इंटू इन्फिनिटी ना ही जीरो हो रहा है और ना ही इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं जीरो किसी में मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मैं तो भाई जीरो हो जाता हूं, मेरा स्वभाव है। इन्फिनिटी कह रहा है कि मेरा ऐसा स्वभाव है कि किसी में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो भाई मैं बहुत बड़ा हूं। तो ये कह रहा है कि मैं हूंगा, ये कह रहा है कि मैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन सब का एक कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा था, ये हमको कंफ्यूज कर दिया। ये डिटर्मिनेट नहीं हुआ, ये इनडिटर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट। तो कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग अनडिफाइंड के नाम से भी कह सकते हैं, अपरिभाषित, कि 0 इंटू इन्फिनिटी जो एक फॉर्म हुआ ये इनडिटर्मिनेट में आ गया। किस में आ गया बेटा जी, ये इनडिटर्मिनेट में आ गया कि ये अब ना ही जीरो हो रहा है ना ही इन्फिनिटी हो रहा है। कहिएगा कि सर आपने जो बताया इतनी बात तो मेरे को क्लियर हुआ, लेकिन कुछ एक ऐसा तरीका से बताइए कि हमको रियल में इसका कॉन्सेप्ट दिखाई दे दे और हम जीवन भर इसके बारे में न भूलें कि इनडिटर्मिनेट होता क्या है। तो आइए हम आपके हेल्प से ही इस थ्योरी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना तो हम लोग कर चुके होंगे, तो इसको जल्दी आप कर सकते हैं। अब इसको एक अलग तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन भर आप नहीं भूलिएगा। तो जल्दी इसको कीजिए कि इनडिटर्मिनेट होता क्या है। चलिए बेटा जी ध्यान दीजिए। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, तो लिमिट का मतलब तो अप्रोचिंग बता चुके हैं कि उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये देखिए, तो मेरा x इंटू वाई ये 0 है और क्या है जी, ये इन्फिनिटी है। तो मैं कह रहा हूं कि यदि लिमिट का अप्रोचिंग का बात आएगा तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्यों इनडिटर्मिनेट होगा। देखिए आपको समझा रहे हैं, ये 0 के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा, ये इन्फिनिटी के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा और ये कांस्टेंट के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब है कि इसको डिटर्मिनेट हम नहीं कर पा रहे हैं। कहिएगा ये क्या बता दिए सर, मैं इंटू नहीं अप्रोचिंग बता रहा हूं लिमिट का, कि ये 0 के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा, कांस्टेंट के तरफ भी अप्रोच कर जाएगा। मतलब क्या है कि ये कोई एक बात नहीं कह रहा है, मतलब डिटर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब कहिएगा आप कि इसको जो बोल रहे हैं आप हमको दिखाइए तभी हम मानेंगे। तो आइए हम लोग, आइए बेटा जी x और y मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने x क्या किया, 1000 ले लिया, 100 ले लिया क्योंकि 0 की तरफ अप्रोच चाहिए, 10 ले लिया, 1 ले लिया, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, 1/100 0.01, 1 बाई कितना जी 1000, 1/10,000 10 के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो ये कहां अप्रोच कर रहा है जी, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देख लीजिए 0.1, 0.01, 0.001। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट मतलब जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो 0 की तरफ। तो x कहां अप्रोच चाहिए, 0 की तरफ।
y कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी की तरफ चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कहाँ अप्रोच करेगा जी? ये अब डॉट 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 ये कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो हमको 0 इंटू इन्फिनिटी बताना है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा तो ये इसका x इंटू वाई कहाँ अप्रोच करेगा? तो आइए तो 1000 इंटू 1 तो ये 1000 हो गया। अब आइए 100 इंटू 2 तो आप क्या कहिएगा? 200 हो गया। 10 इंटू 3 क्या कहिएगा बेटा जी? 30 हो गया। 1 इंटू 4 क्या हो गया जी? 4 हो गया। ये क्या हो गया जी? 5/10 हो गया। 6/100 हो गया। 7 क्या हो गया जी? 1000 हो गया। तो अब x इंटू वाई ये देखिए तो क्या हो रहा है? ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? देखिए तो ये आ गया कितना जी? 0.5 आ गया। ये 0.00 समथिंग, ये 0.00 समथिंग, माने 0.0। तो ये x इंटू वाई ये की है तो लास्ट में ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? देखिए जैसे ही आ जाइएगा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो और 0.00 समथिंग, और मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 0.00 समथिंग, और कीजिएगा तो 0.00 समथिंग। तो कहने का मतलब है, ये चेक भी कर लीजिए, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये क्या है? ये 1 2 3 4 ये कहाँ? ये इन्फिनिटी की तरफ। और 0 इंटू इन्फिनिटी हम पूछ भी रहे हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का अप्रोचिंग, अब ये x इंटू वाई का अप्रोचिंग जब 0 की तरफ ये आ रहे हैं और ये इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका रिजल्ट कहाँ अप्रोच हो रहा है? 0 की तरफ। तो देखिए तो 0 मिला कि नहीं मिला? समझ में आ रहा है सर? नहीं समझ में आ रहा है? x कहाँ 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो हम घटते 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 0 की तरफ आ रहे हैं। y इन्फिनिटी की तरफ 1 2 3 4 ये बढ़ते बढ़ते अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन देखिएगा घटते घटते 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ही 0 इंटू इन्फिनिटी लास्ट का जो अप्रोचिंग हो रहा है तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। तो 0 इंटू इन्फिनिटी 0 आ गया, मान अप्रोचिंग। तो केवल यही अप्रोच रहता तो दिक्कत नहीं रहता, मान लीजिए डिटर्मिनेंट बोलते, लेकिन अब ये इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच कर जाएगा। आप कहिएगा नहीं सर, आप जब तक दिखाइएगा नहीं कि ये इन्फिनिटी की तरफ कैसे अप्रोच किया तब तक मानेंगे नहीं। फिर आप कहिएगा कि हमको कांस्टेंट की तरफ दिखाइए। तो एक ही चीज अलग अलग अप्रोचिंग हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड, उसको क्या बोलेंगे? मतलब हम बता नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। आइए 0 की अप्रोचिंग मैंने दिखाया, अब आपको इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच दिखा रहे हैं। तो आई होप डेट ये 0 की तरफ 0 इंटू इन्फिनिटी का जब अप्रोच हो रहा है तो इसका जो मान लीजिए x इंटू वाई जेड था, तो जेड का अप्रोचिंग क्या आ रहा है? 1230 1 इंटू 4, अब उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, ये घटते 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 0 की तरफ। तो मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी का जब अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। चलिए, तो ये अब आपके मन में होगा कि सर सेम इसी को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करके दिखाइए। आइए भाई, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि 0 की तरफ करना है 1000, खुद से भी आप ले सकते जो इच्छा हो। 100, 10, 1, 1/10, 1/100, 1/1000 और बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाना है बढ़ाइए। डॉट 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 ये हो गया। y का अप्रोचिंग आइए, y कहाँ चाहिए? ये देखिए ये घटते घटते कहाँ जा रहा है? ये मिला लीजिए, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0.00 समथिंग, 0.00000000 और कहाँ तक जाएंगे उसका डॉट 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 जहां तक जाना है। तो क्या होगा? 0.0000000000 समथिंग। तो ये 0 की तरफ टेंस कर रहा है, इसको कराना है टेंस कहाँ जी? इन्फिनिटी की तरफ। तो आइए तो हम बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए 10 ले लिए, 10 स्क्वायर ले लिए, 10 क्यू ले लिए, जो भी आपको इच्छा हो। 10 के पावर 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 10 के पावर 8 ले लीजिए, 10 के पावर 9 ले लीजिए, 10 के पावर 10 ले लीजिए, जो भी डॉट डॉट डॉट। तो देखिए तो ये कहाँ हो रहा है जी? ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? ये देखिए इंक्रीजिंग में जा रहा है, तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ।
तो अब 0 इंटू इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट कहाँ अप्रोच करेगा? तो आइए 10 के पावर 3 और ये कितना जी, ये हो गया 10 के पावर 4, ये मान लीजिए कुछ, ये भी मान लीजिए जो भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 के पावर 4, ये मान लीजिए 10 के पावर 4। चलिए कांस्टेंट वाला बाद में करेंगे ना, इसको हम लोग इन्फिनिटी वाला अप्रोचिंग पहले कर ले, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट वाला करेंगे। मान लीजिए इसको हम ले लिए कितना जी, 10 ले लिए, ये 10 के पावर कुछ भी ले लीजिए 5, 10 के पावर क्या जी 7 मान लीजिए, और कितना जी 10 के पावर कितना जी 10 मान लीजिए। ऐसे ऐसे हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए, तो ये कितना हुआ बेटा जी, ये कितना हुआ, ये मेरा कितना हुआ, ध्यान से देखिए। तो 1000 में इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना होगा, चलिए इसको कि ये 10 के पावर 3 10, ये कितना हो गया 10 के पावर 4, ये कितना हो गया जी 5 और 2 10 के पावर 7 और ये 10 कितना हो गया जी 10 के पावर 8। अब ये कितना हुआ जी 1 और ये 10 कितना हो गया 10 के पावर कितना जी 10। अब मान लीजिए कि ये 1 वाला हो गया 4, ये मान लीजिए 1/10 है, तो ऐसा लेना है कि इससे अधिक है, तो 1/10 है, तो मान लीजिए खुद से चूज कर लीजिए। इंक्रीजिंग में 10 के पावर 15, तो 10 के पावर 14 हो गया 1/10, ये ऐसे ही चूज करते जाएंगे। तो ये देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये सारा क्या हो रहा है जी 4 है 7 है 10 के पावर 8 है 10 के पावर 10 10 के पावर, और ये देखिए ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये कहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। देखिए 10 से 10 के पावर 5 बहुत अधिक है, उससे 10 के पावर 7 उससे भी अधिक है, 10 के पावर 10 और अधिक 50, तो ये कहाँ कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये भी मैंने ऐसा चूज किए हैं कि ये जेड जो आया 10 के पावर 4 7 8 10 डॉट डॉट ऐसा चूज करना है कि ये भी क्या हो रहा है, ये भी इससे अधिक, ये इससे अधिक, ये इससे अधिक, ये इससे अधिक, तो डॉट 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 कहाँ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो जब 0 और इन्फिनिटी का अप्रोचिंग का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये कहाँ आया इन्फिनिटी की तरफ, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये इतना किए तो ये वाला अप्रोचिंग क्या हो रहा है, ये भी जस्ट अब बढ़ते जाइए कितना हो रहा है समझ रही 10 के पावर 14, अगला ऐसा चूज कीजिए कि 10 के पावर 16 18 10 के पावर क्या जी 20 10 के पावर जो भी 10 के पावर 1 लाख ऐसा भी चूज किया जा सकता। और ये क्या है जी, इसको ऐसा चूज करना है कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, ये 0 की तरफ अप्रोच करे, और 0 वाला केस तो ला चुके थे, इसका अप्रोचिंग इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसका अप्रोचिंग इससे अधिक, ये इससे अधिक, ये इससे अधिक, ये इससे अधिक है, तो ये अप्रोच क्या कर रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी का अप्रोच इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। ये भी हो गया। अब आप कहिएगा कि सर 0 इंटू इन्फिनिटी का अप्रोच हमको कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट जैसा दिखा दीजिए, तब मान जाएंगे कि ये तो हो गया कांस्टेंट की तरह, तो हम मान जाएंगे कि ये डिटर्मिनेट नहीं इनडिटर्मिनेट है। ऐसे तो पहले तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी दिखाया जा रहा है कि कांस्टेंट भी लाया जा सकता है। जब 0 इंटू इन्फिनिटी का अप्रोचिंग लिमिट का बात करें, जब अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये समझिए। तो जल्दी इसको कर लीजिए, अब कांस्टेंट वाला हम दिखा रहे हैं, जल्दी फास्ट की जल्दी। चलिए देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, अब कांस्टेंट हम लोग लाना चाह रहे हैं। क्या लाना चाह रहे हैं कांस्टेंट। तो अप्रोचिंग आइए एक्स वाई, एक्स क्या है जी 0 की तरफ अप्रोच चाहिए 100 10 1 1/10 1/100 1/1000 1/10,000 डॉट डॉट डॉट। चलिए ये कहाँ घटते घटते ये इसका अप्रोचिंग कहाँ हो रहा है 0 की तरफ। चलिए एक्स वाई का अप्रोचिंग कहाँ चाहिए इन्फिनिटी की तरफ। तो चलिए 1, तो इसका मतलब ये बढ़ना चाहिए 1 10 100 1000, और इसका क्या जी 10 के पावर 4 10 के पावर 5 10 के पावर 6 10 के पावर 7 10 के पावर 8 10 के पावर 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है जी इन्फिनिटी की तरफ।
तो अप्रोचिंग सही है, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब मैं इसको कहा कि कांस्टेंट आएगा पक्का 1000 इंटू 1, 1000, 100 इंटू 10, 1000, 1 इंटू 1000, 1000, 1/10 इंटू 10 के पावर 4, 1000, 1/100 इंटू 10 के पावर 5, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। तो अब आइए देखिए, जीरो की तरफ ये अप्रोच किया और ये इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन जो रिजल्ट मिला ये सारा एक ही टाइप का, एक ही जब मिला तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। सारा क्या मिला जी? 1000, 1000, 1। ऐसे आप कोई दूसरा भी एग्जांपल 0 इंटू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करके आप कर सकते हैं कि क्या हो गया, ये सारा कांस्टेंट वाला रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0 इंटू इन्फिनिटी का जब अप्रोचिंग का बात कर रहे हैं तो भाई 0 की तरफ भी अप्रोचिंग दिखा दिए, इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोचिंग मैंने दिखा दिया, कांस्टेंट की तरफ भी अप्रोचिंग मैंने दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिटर्मिनेट नहीं है, ये क्या है जी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब ऐसे 7 फॉर्म लिमिट में हम लोगों को पढ़ने हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इसी से रिलेट करके हम सब आपको दिखाते जाएंगे। 7 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हुआ होगा रियल में कि इनडिटर्मिनेट होता क्या है। बार बार मैं बोल रहा हूं, यदि आईआईटी में अच्छे रैंक्स लाने हैं, टॉपर्स बनने, एडवांस में अच्छे करने हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज रियल में चाहिए, केवल क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलेगा। तो ये इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आशा है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर तो रेगुलर रहते नहीं है, क्योंकि क्लास में जाकर ही पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे डिमांड आया कि सर वीडियो को रेगुलर डाला जाए। तो रेगुलर आप लोगों को एकदम सीरीज वाइज आपको एक्सरसाइज मिलेगा। जैसे लिमिट का ये 9th लेक्चर है, तो आप चैनल को चाहे तो यदि टॉपिक अच्छा लगे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं हो रहे होंगे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कमेंट में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बनाकर हम भेजें। तो बच्चों की डिमांड पर अब हम लोग रेगुलर आ रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं कि आप घर बैठे ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़िए, थ्योरेटिकल नॉलेज आपका इतना बेहतर हो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम सोल्व हो जाए। तो अब इनडिटर्मिनेट के 7 फॉर्म के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज का था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है। ओके, थैंक यू।